नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो शालाओं के विद्यालयों के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है जो कि एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं और एनएमएमएस प्रतियोगी परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनएमएमएस परीक्षा देने से पूर्व बच्चों के क्या सामान्य जानकारी होना चाहिए, किस प्रकार से उनको वहां पर ओएमआर शीट आएगी, किस प्रकार से उनको प्रश्न बुक आएगी, कहाँ पर क्या लिखना है, इन चीजों की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप ये जानकारी भरते हैं और फिर उसके बाद में आपका जो मूल्यांकन किया जाता है, तो इसलिए हम जानकारी को सही भरें ताकि हमको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो यह जानकारी सभी को होना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। देखिए हम यहाँ पर फटाफट से इसको देखने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या निर्देश रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 22 वर्ष का जो यहाँ पर एक प्रश्न बैंक क्वेश्चन पेपर बुकलेट हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये इधर एक क्रमांक लिखा रहता है, प्रश्न पत्र क्रमांक, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर पत्रक पर छपा क्रमांक जो रहेगा ओएमआर शीट, उस पर जो छपा क्रमांक रहेगा वो यहाँ पर लिखना होता है। परीक्षा केंद्र की सील जो है एग्जामिनेशन सेंटर में लगाई जाती है वो यहाँ पर लगाई जाती है और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर उनको लिखना होता है, रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट को। निरीक्षक के हस्ताक्षर दिनांक यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको भाग 1 और भाग 2 दो पार्ट में जो एग्जाम होती है 90-90 मिनट का रहता है, पूर्णांक पे 90-90 रहता है। समय जो आपका रहेगा आपको वो ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, अभी जो 23 में होने वाली एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर अभी परीक्षा जो निर्देश जारी हुए थे उसके अकॉर्डिंग परीक्षा का समय यहाँ पर यह बताया गया है। जो मानसिक योग्यता टेस्ट है और जो एक आपका सिलेबस वाला जो रहता है शैक्षिक योग्यता और मानसिक योग्यता का जो है समय सीमा यहाँ पर ये बताई गई है। अभी जो 23 में एग्जाम होगी यहाँ पर दिनांक वो समय भी बताया गया है। फिर भी इस संबंध में आपको पुनः जो है निर्देश जैसे भी होंगे आपके एडमिट कार्ड पर भी प्रिंटेड हो जाएंगे। वो यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों को निर्देश जो यहाँ पर बताए गए हैं कि नीचे लिखे हुए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर चिन्हित करना प्रारंभ करें। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रश्न पत्र व प्रत्येक उत्तर पत्र पर अपना अनुक्रमांक प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक के अनुसार ही लिखें। समस्त अंक अंग्रेजी में ही लिखें। एक चौखाने में केवल एक ही अंक भरे, चूंकि आपको उत्तर पुस्तिका में भी ये भरना होगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। यह परीक्षा 2 भागों में ली जा रही है, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य, मतलब आपको सभी प्रश्न के लिए हर एक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित रहेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक सही उत्तर को 1 अंक प्रदान किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय भाग के लिए अलग अलग उत्तर पत्रक दिए हैं। याद रखें आपको अपने उत्तर संबंधित भाग के उत्तर पत्रक पर ही चिन्हित करने हैं। इस परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया गया है। आप किसी एक प्रश्न के लिए ज्यादा समय न गवाते हुए निर्धारित समय का सदुपयोग करें। और यहाँ पर जैसे कि भाग 1 के लिए समय जो आपका रहेगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समय ध्यान रखना है। तो आपको जो भी उसका समय रहेगा उसमें आपको समाप्त कर लेना है। वो उत्तर पत्रक निरीक्षक को तुरंत वापस करेंगे। इसी प्रकार से भाग 2 के लिए भी जो समय रहेगा उसमें आपको पूरा करना रहेगा और उत्तर पत्रक जो निरीक्षक को वापस करने रहेंगे। इस प्रश्न पत्र का अंतिम पेज रफ कार्य के लिए दिया गया है, वैसे आपको वहां पर लिखा हुआ रहेगा। उत्तर देने का सही तरीका, उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक में संबंधित प्रश्न के बाजू में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 गोले में से केवल एक गोले को पूरा काला करना होगा, जो कि आपको लगता है सही उत्तर यह है, तो वो आपको जो है ABCD स्टेप से लिखा रहेगा उसको आपको वो काला करना होगा। उत्तर अंकित करने के लिए केवल काला या नीला बाल पॉइंट पेन को प्रयोग करें, ऐसा ये निर्देश में बताया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, लॉग टेबल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन आदि का उपयोग वर्जित रहेगा। और मूल्यांकन पद्धति में यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है, उनमें से एक उत्तर सही है। प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने से 1 अंक प्राप्त होगा। यदि 1 से ज्यादा गोले काले किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि परीक्षार्थी को प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है और उसे कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक सही रहेगा। जो आपको सही लगता है आपको वो काला करना होगा, पूरा, आधा अधूरा नहीं। और बाहर भी जो है शाही नहीं जाना चाहिए। हम देखेंगे उसको किस प्रकार से करना है आपको। इसी प्रकार से उत्तर शीट निरीक्षक को सौंपना। निरीक्षक
को उत्तर शीट सौंपने से पहले सुनिश्चित कर ले कि उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सही पूर्तियां जैसे नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर आदि निर्धारित स्थान पर ठीक ठीक भरे गए हैं। और जैसा कि आपको प्रश्न पुस्तिका का नंबर हमने ऊपर देखा था, इसी प्रकार से उत्तर शीट के उपयोग में सावधानी, उत्तर शीट का प्रयोग करते समय पूरी तरह से सावधानी बरते, इसे फटने, मोड़ने या सलवट मतलब उसमें सल नहीं पड़े, ऐसे मोड़े करे नहीं, उसको पढ़ने से खराब न होने दे। और कृपया परीक्षा के बाद उत्तर पत्रक निरीक्षक को लौटा दीजिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि परीक्षार्थी को पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं उत्तर शीट, जो ओएमआर शीट, वह भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से एक हम आपको मॉडल के रूप में, एक सैंपल के रूप में आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से आपको आंसर शीट रहेगी, जिसको आप ओएमआर शीट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ओएमआर शीट का नंबर रहेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपका नाम दर्ज करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, मतलब बोले तो कैपिटल लेटर में आपको आपका नाम दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा अनुक्रमांक लिखना रहेगा। उसी के बाद में उसके नंबर, उससे संबंधित जो भी अंक है, उससे संबंधित गोला, उस अंक का आपको पूरा भरना होगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स में रहेगा, जैसे आपको जो भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाह रहे हैं, जैसे 1 क्वेश्चन को आपने देखा, आपको लगता है उसका जो भी आंसर आपको लगता है कि ये है उसका ऑप्शन सही, या बी है, या सी है, डी है, तो उसको इस प्रकार से आपको पूरा गोला बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी रहेगी। देखिए यहाँ पे उत्तर देने का सही तरीका भी यहाँ पर बताया गया है कि सही, ये इस प्रकार से, जैसे इसमें सही आंसर को ये सी बता रहे हैं कि भाई यदि इसका सही उत्तर ऑप्शन में सी है, तो ये सी को इन्होंने इस प्रकार से गोला बना रखा। इस प्रकार से नहीं लगाना कि हल्का सा आपने गोला लगा लिया, ये गलत है। आपने इसको राइट चेक कर दिया, ये भी गलत है। आपने आधा गोला बना दिया, ये भी गलत है। और आपने अगर दो ऑप्शन को भी पूरा गोला बना दिया, जैसे सी और डी भी बना दिया एग्जाम्पल के तौर पर, इसी प्रकार से दोनों को गोला बना दिया, तो जो हमने अभी निर्देश में पढ़ा आगे उसमें बताया वो भी गलत है। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर यहाँ पर, ये नीचे इन सभी में भी दर्ज करना होगा। और ये देखिए, इससे संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी यहाँ पर पुनः हम देख लेते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपको कोई इससे संबंधित कोई चीज छूटे नहीं, यही प्रयास है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया हुआ है कि परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखे तथा नीचे दिए गए गोलों को HB पेंसिल या नीले या काले बाल पेन से भरे, जैसे कि हमने निर्देश में पढ़ा, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना। इसके लिए आप आपके टीचर से संपर्क कर सकते हैं कि आपको कौन से पेन का यूज करना है, आपको वहां पर वो लेकर के जाना है। तो इन चीजों का आपको बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम किसी से मांगे ऐसा कार्य नहीं करना, हमको लेकर के जाना, ताकि वहां पर हमको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। परीक्षार्थी अपना नाम निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी के कैपिटल बड़े अक्षरों में लिखें। परीक्षार्थी अपनी कक्षा को, जो भी कक्षा तो खैर आपका एक ही रहेगा, उसको हम छोड़ते हैं, अपना उत्तर अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए गोलों को HB पेंसिल या काले या नीले बाल पेन से भरे, ठीक है। ये वाली बात हमने देख ली ऊपर। तो आप इसके संबंध में पुनः आपको जो ही आप आपके टीचर से संपर्क कर सकते हैं, आपको क्या चीज लेके जाना है इनमें से। और गोलों को ठीक तरीके से भरिए, आपको ठीक तरीके से भरना है, ये ऐसा नहीं कब भरना है आपको, ये सही तरीका ये यहाँ पर बताया गया है, ये वाला सही तरीका, सही करेक्ट। ओएमआर शीट को मोड़े नहीं, परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करे, परीक्षा उपरांत ओएमआर शीट पर्यवेक्षक को सौंपे। तो यह रहेगी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो आपके 2 पार्ट में जो पेपर होगा, तो एक तो मानसिक योग्यता परीक्षण है, एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण है। 90-90 मिनट की अवधि रहेगी, प्रश्नों की संख्या 90-90 रहेगी, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका एक-एक का रहेगा। इसी प्रकार से अर्हता में भी यहाँ पर जो निर्देश जारी हुए थे उसमें बताया हुआ है कि कितने प्रतिशत और कितने अंक बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है जानकारी रहेगी। और यहाँ पर देखिए नोट में भी जानकारी बताई गई है। तो ये थी कुछ सामान्य, बोलिए आप इसको, या महत्वपूर्ण बातें बोल लीजिए, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपको इसके संबंध में किसी प्रकार की और भी जानकारी पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसके संबंध में सही रिप्लाई कर पाए। तो प्लीज, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद।